सुपर स्टडी सेंटर। अभी तक हमने हाइट एंड डिस्टेंस के 2 लेक्चर्स देखे और 2 लेक्चर्स में हमने कंसेप्ट और क्वेश्चंस डिस्कस किए और उसके आगे अब हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वो दोनों वीडियो के लिंक मिलेंगे, आप उनको देख लें, फिर तीसरा आप लेक्चर देखें, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल से सॉल्व हो जाएं, कोई भी परेशानी ना हो। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होगा और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कहा गया कि एक मीनार पीएन के शीर्ष पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्यूपी स्थित है। पहले इतनी चीज पढ़े, हमको कुछ समझ में आया, उसको बना देते हैं कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, उस मीनार का नाम दिया गया पीएन, तो ये पी हो गया, ये एन हो गया। फिर उसके बाद में क्या गया कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्यूपी स्थित है, मतलब इस पर एक कोई स्तंभ है वो स्थित है जो क्या है, क्यूपी है। इतनी बात क्लियर है। फिर कहा गया मीनार के आधार एन से 40 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित, मतलब इस जगह से 40 मीटर दूर स्थित कोई क्षैतिज बिंदु है, वहां इसकी दूरी क्या है, 40 मीटर है और उसको बिंदु ए कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा हो गया। फिर आगे बोला गया कि बिंदु ए पर मीनार पीएन तथा स्तंभ क्यू पर अंतरित कोण थीटा व अल्फा है, मतलब पीएन से क्या कोण बन रहा है, पीएन से जो कोण बन रहा है वो है थीटा, ठीक है, और जो क्यूएन से बन रहा है वो क्या है, वो है अल्फा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फिगर को समझिएगा, यहां से जो कोण बन रहा है वो अल्फा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 1/2, यहां से आपको दिया गया है कि tan थीटा बराबर 1/2 और tan अल्फा बराबर 1/3, ये दिया गया है, दिख रहा होगा। अब आपसे पूछा गया कि स्तंभ की ऊंचाई बताइए, तो सबसे पहले आपको स्तंभ क्या जानना है, ये है स्तंभ, ये स्तंभ और ये है मीनार। ठीक, ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये अगर थीटा है, ये अल्फा है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, आप कहोगे थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है, दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है एक एंगल ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, वो त्रिभुज है PNA। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो त्रिभुज ANP में, ANP देखिए, ANP में हम क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहां से ये मीनार की ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई को आप लिख लीजिए PN अपॉन, अच्छा इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 40 है, तो अपॉन 40। क्लियर है, दिख रहा है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 1/2, तो आप यहां से रखेंगे 1/2 बराबर PN अपॉन 40, यहां से 2 से ये कितनी बार जाएगा, 20 बार, और डायरेक्ट आपका आंसर क्या, PN का वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मीटर। कितना आएगा, 20 मीटर। तो ये कितना आया, 20 मीटर, मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर आई। क्लियर है। फिर उसके बाद में अब आप क्या कीजिए, अब आप ले सकते हैं, अगर हम पूरा ये ले लें, मतलब QNA, मतलब अगर हम ट्राइंगल ले लें ANQ में, ठीक है, ये हम पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं बड़ा वाला, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई हम x मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरा कितना है, हम मान लेते हैं वो कितना है, x है। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो ये बताइए कि ये यहां से लेकर और यहां तक की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे x + 20, क्योंकि मीनार 20 है मीटर है और स्तंभ ज्ञात करना है। अब आइए फिर हम क्या लगाएंगे, देखिए हम पूरा एक बड़ा पूरा एंगल ले रहे हैं, तो आप कहोगे कि यहां से tan थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि यहां से x + 20, मतलब QN अपॉन क्या हो जाएगा, AN, तो AN हो गया। अब इसको सॉल्व देखिए, tan A + B वाला फार्मूला लगाइए, तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 - tan A इंटू tan B।
ठीक। अब क्यूएन की लंबाई क्या है, आप कहोगे x+20, यहाँ रखिए x+20 अपॉन एन की लेंथ कितनी है 40, तो यहाँ से आप रखेंगे 40। अब आपको सॉल्व करना है, tan थीटा की वैल्यू 1/2 दिया गया है, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x+20 अपॉन 40। ठीक है, क्लियरली दिख रहा होगा। अब आइए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 और ये भी हो जाएगा 5/6, मतलब ये 5/6 इसका हो गया और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/6 और यहाँ 6 एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा 5/6, मतलब होल डिवाइड बाय 5/6। क्या नीचे पूरा आ रहा है सर? ठीक है, अब आगे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे x+20 अपॉन 40। ठीक, अब देखिए इन चीजों को आप देखिएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1 इक्वल टू x+20 अपॉन 40। इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 40 और -20 इक्वल टू कितना आ जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, और 20 मीटर यही इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है जो ऑप्शन बी है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बस इसको थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ tan a+b का फार्मूला भी लगा है और चीजें बहुत आसान है। फिगर भी आप समझ रहे होंगे, ये मीनार है, ये स्तंभ है, तो स्तंभ की लेंथ कितनी आ गई, आप कहोगे 20 मीटर। ठीक, मतलब जितना ये है उतना ये भी है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको देखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देखिए। क्वेश्चन सॉल्व होने के तुरंत बाद आप उसका जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप जो है उसको नोट कर लिया करें, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे रहते हैं और हो सके कि उस तरीके से क्वेश्चन आपका फिर से बन सकता है तो कर सकें आप। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 मीटर ऊंचे एक स्तंभ पर 20 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा है। जितना पढ़े उसका फिगर तुरंत बनाए। तो 80 मीटर एक स्तंभ है, ठीक है, एक स्तंभ हो गया जो कितना है 80 मीटर है। इस पर एक झंडा लगा हुआ है जो कितना मीटर है ऊंचा, ये 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, वो 20 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा हुआ है, तो ये 20 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा हुआ है। यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ है और यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, स्तंभ के आधार से 50 मीटर, मतलब स्तंभ के आधार से 50 मीटर दूरी पर एक झंडा, सॉरी देखिए क्या कह रहा है कि 50 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर झंडा अल्फा कोण अंतरित करता है। ठीक है, झंडा जो है वो इस पर कितना कोण अंतरित करता है, तो ये कर रहा है अल्फा कोण। ठीक, इस बिंदु पर। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये कितना करेगा, ये कितना करेगा, तो आप कहोगे ये मान लेते हैं हम बीटा कोण अंतरित करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए ये अल्फा कोण मतलब सिर्फ इतना कोण, ये वाला, ये वाला कितना है अल्फा कोण, क्योंकि ये जो झंडा जो बना रहा है इस बिंदु पर वो अल्फा कोण बना रहा है। और मान लेते हैं कि ये जो स्तंभ की के बिंदु से इस बिंदु तक जो है बीटा कोण बन रहा है। अब आपको क्या बताना है कि tan अल्फा का मान कितना होगा। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि tan अल्फा बराबर क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम यहां से सीधा सीधा tan बीटा निकालें तो आप कहोगे tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/50। समझ में आ रहा है ना। ये सिर्फ अगर हम इसको नाम दे देते, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D पॉइंट हो गया। तो हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है, ट्राइंगल हमने लिया है DCB में। ठीक है, DCB में tan बीटा, तो tan बीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 8/5, ये 0 से 0 कैंसिल, 8/5 tan बीटा आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, देखिए ये पूरा एंगल कितना बनेगा, ये वाला, तो आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा एंगल बनेगा। दोनों अगर मिला लें तो tan अल्फा प्लस बीटा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan पूरा एंगल ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा। आप कहोगे कि ये लेंथ कितनी है 50 और ये पूरी लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे 100।
क्योंकि 20 ऊपर है, झंडा है, और 80 जो है मीनार है। तो ये कितना हो जाएगा 100/50, यही होगा। और 100/50 का मतलब कि यहाँ से कितना आएगा 2, और tan अल्फा प्लस मतलब a प्लस बी का फिर फार्मूला लगाएंगे, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक, इक्वल टू कितना 2 के बराबर। अब tan अल्फा को तो निकालना ही है, तो tan बीटा का मान हमको कितना मिला 8/5। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा की जगह 8/5 होल अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा इंटू 8/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो ये कितना हो जाएगा 5 tan अल्फा प्लस 8 होल डिवाइड बाय 5, ठीक है, होल डिवाइड बाय यहां से कितना हो जाएगा 5 माइनस 8 tan अल्फा होल डिवाइड बाय 5, तो 5 से 5 कैंसिल बराबर 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा, देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां हो जाएगा 5 tan अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 5 दूनी 10 माइनस 8 दूनी 16 tan अल्फा, क्या है पूरा आ रहा है सब, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए tan अल्फा ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5 tan अल्फा प्लस 16 tan अल्फा इक्वल टू देखिए 8 10 माइनस 8, तो यहाँ से क्लियरली कितना आ गया 21 tan अल्फा इक्वल टू 2, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/21, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 2/21, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ठीक है। देख लीजिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस बेसिक चीजें देखिए, पहले क्वेश्चन के जैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन और पहले बस आपको ध्यान क्या रखना, पहले उसने बताया कि जो इस झंडे से इस पॉइंट पर जो हमने डी पॉइंट माना है, यहां से पहले अल्फा कोण बन रहा है, फिर उसके बाद हमने मान लिया कि इस मीनार से इस पॉइंट डी पर जो कोण बन रहा है हमने मान लिया कि बीटा कोण बन रहा है, तो मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा होगा, क्लियर है बात। फिर उसके बाद हमने ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पहले मीनार का ले लिया, tan बीटा यहां से निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया पूरा मतलब पूरा चित्र ले लिया, मतलब यहां से ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में हमने पूरा एक ट्रायंगल ले लिया, और उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा मतलब tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, आगे सॉल्व कर दिया, आपको tan अल्फा का मान मिल गया, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। आइए आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे आज, ये हम आशा करते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री का ढाल बना रही है, एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर 100 मीटर चलता है, भूतल से उसकी ऊंचाई क्या है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब आइए क्या कह रहा है कि एक जो है पहाड़ी है, और इस पहाड़ी से जो इसका जो ढाल है वो कितना है 30 डिग्री है, मतलब ये कितना है 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया। फिर आपसे कहा गया कि 100 मीटर एक व्यक्ति क्या है पहाड़ी के ऊपर 100 मीटर चढ़ता है, मतलब यहां से वो कितना चलता है 100 मीटर चढ़ता है, क्लियर है, ये कहा गया। और आपसे इस भूतल से इस पहाड़ी की क्या बतानी है, हाइट बतानी है, मान लेते हैं कितना है h है। अब आइए देखिए यहां पर हम क्या tan लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि यहाँ कर्ण के बारे में बात की गई है, आधार के बारे में नहीं, तो हम सीधे सीधे क्या लगाएंगे, जिसमें लंब और कर्ण होता है साइन, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा h/100, और यहां से इसका मान कितना होता है, तो आप कहोगे 1/2, तो h/100, तो यहां से 2 से कितने बार 50, तो h बराबर कितना आ जाएगा 50 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। चलिए ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन भी आप कर ले जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो रहा है, चौथा क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दीवार से 15√3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु
का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई क्या है यहां से आपको बताना है। मतलब एक दीवार से 15√3 मीटर दूर एक सड़क है। ठीक है, मतलब एक दीवार है और इससे 15√3 मीटर दूर एक सड़क है। ठीक है, यही तो बोला गया है। हाँ, सड़क पर किसी बिंदु, एक दीवार से 15√3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि दीवार की ऊंचाई, हाइट ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए बस आप बेसिक देखिए, ये 90 तो होना ही होना है, तो ये 30 है, तो ये डेफिनेटली कितना होगा, 60 होगा। तो 30 के सामने क्या होगा ये हमको बताना है। तो 60 के सामने आपको पहले से पता है क्या है, 15√3। तो इसका मतलब अगर हाइट 15 होगी तभी तो ये 15√3 बनेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया गया था। तो आपका आंसर आ जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, बी में गिवन है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा जब स्तंभ की छाया उसकी कुल ऊंचाई की 3 गुनी है। मतलब एक स्तंभ है, ठीक है, इसकी जो छाया बन रही है वो कितनी है, √3 गुनी है। ठीक है, √3 गुनी। मान लेते हैं कि अगर ये x है तो इससे जो इसकी जो छाया बन रही है वो कितना बनेगी, √3 × x बनेगी। तो आपको क्या बताना है कि आपको बताना है उन्नयन कोण बताना है, मतलब एंगल बताना है। अब इस एंगल को अगर आप थीटा मान लें तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे ही क्वेश्चन हम कराए हैं। देखिए यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये √3 है तो ऐसा कब ऐसा रेशियो बनता है, जब यहाँ 30 डिग्री होता है तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 60 यहाँ बनेगा और 60 के सामने क्या बनेगा, आप कहोगे √3 यूनिट, जो कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। तो मतलब ये √3 यूनिट कहाँ से आया, यहाँ 60 होगा तभी आया। तो इसका मतलब अगर वहां 60 आएगा तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री, और ये तो 90 रहता ही है। तो मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें गिवन है, सी में गिवन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बेसिक से समझना है तो हम वो भी बता देते हैं। चलिए आइए, हमने इसको थीटा माना था ना, चलिए थीटा ही मान के इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत लोग नए भी जुड़े होंगे हमारे सेशन में, तो उनको भी ये चीजें समझ में आए। देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ tan है तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/√3x। तो x से x कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आया, 1/√3। अब ये 1/√3 tan का किसका मान होता है, आप डायरेक्ट कहोगे tan 30 का मान होता है। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। क्लियर है। तो यहाँ बेसिक से भी चीजें समझिए और रेशियो मेथड से भी चीजों को समझिए तो और आसानी से समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए उसको। अगर खुद से कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए, ठीक है, नहीं कर सकते तो वीडियो देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए एक वायुयान को भूतल के किसी बिंदु से देखा गया और उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री मिला, जबकि 5 सेकंड बाद 60 डिग्री हो गया। तो वायुयान का वेग क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही समझ लीजिए जर्नल क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बनता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए पहले हम बेसिक से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई वायुयान उड़ रहा था, तो यहाँ से पहले उसको कितना उन्नयन कोण बना, तो पहले आप कहोगे 45 डिग्री बना, हमने बना दिया 45 डिग्री। फिर उसके बाद में क्या कहा गया कि जब वो 5 सेकंड आगे बढ़ा तो उसका उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 हो गया। मतलब यहाँ से वो आगे बढ़ा, तो मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा होगा कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में पहुंचा, तो यहाँ से इस बिंदु से जब इसका उन्नयन कोण बना तो कितना बना, 60 डिग्री बना। क्लियर है बात, कितना डिग्री बना, 60 डिग्री बना। ठीक, यहाँ से कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री बन गया। थोड़ा सा फिगर आप समझिएगा कि हम बनाना कैसे चाहते हैं। ठीक है, हमारी आर्ट इतनी अच्छी है नहीं, तो चीजें समझिए। 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे क्या क्या चीज और दिया गया है, आपको दिया गया है कि 1500 मीटर ऊंचाई पर है, मतलब ये 1500 मीटर होगा। ठीक, और ये लेंथ कितनी होगी,
कोई बताएगा कमेंट करके? बताइए कि ये लेंथ कितनी होगी। हम देखते ही समझ गए थे कि यहाँ कितना लेंथ कितना होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, पहले आप छोड़ दीजिए, आप इसको इस जगह से यहाँ ए बी सी और इस पॉइंट को डी मान लीजिए, ठीक है। अब आइए हम ट्राइंगल की बात करें ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में, तो आप कहोगे एंगल कितना बन रहा है, थीटा कितना है, तो आप कहोगे 45 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब ये जब 45 डिग्री है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये भी 45 डिग्री होगा, और जब ये भी 45 डिग्री तो जितना बड़ा कोण उसके सम्मुख भुजा भी उतनी बड़ी, तो मतलब ये भी 45 होगा, तो डेफिनेटली ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1500 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ से ये भी 1500 होगा। क्लियर है बात? अब चीजें और समझिए। अब हम क्या करते हैं कि इतनी लेंथ हमको तो पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स लेंथ है। कितनी लेंथ है? एक्स लेंथ है, ठीक। तो ये इतनी लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे 1500 माइनस एक्स, ठीक। ये 1500 माइनस एक्स होगी, क्योंकि ये पूरा 1500 है ना, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, अब आप डायरेक्टली यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप लगा लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमको x की वैल्यू ही चाहिए तभी हम, क्योंकि क्या निकालना, वेग निकालना है। तो ये डिस्टेंस अगर पता चल जाएगा, और तो हमको टाइम भी गिवन है शायद, हाँ टाइम 5 सेकंड गिवन है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए हम यहाँ से ले लेंगे आप tan 60 डिग्री, चीजें समझ में आएंगी। tan 60 डिग्री मतलब 1500 बटे कितना हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, कमेंट करके बताइए। तो आप कहोगे अब यही लेंथ बचेगी। अच्छा ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा, मतलब वो 1500 मीटर ऊपर तब भी उड़ रहा था, और जब वो 5 सेकंड और आ जाएगा तो उसकी जो भूतल से ऊंचाई होगी वो भी 1500 होगी, मतलब ये डेफिनेटली ये भी 1500 होगा। क्लियर है बात? तो और इसकी जो मतलब अब कितना दूर है उस पॉइंट से, तो आप कहोगे 1500 माइनस एक्स होगा। चीजें समझ में आई? आइए ये कितना हो जाएगा √3, और इसको 1500 माइनस एक्स इक्वल टू 1500, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये कितना हो जाएगा 1500 √3 माइनस √3x इक्वल टू 1500, ठीक। इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है, और इसको उधर भेज दीजिए, तो एक काम कर लीजिए, या फिर इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1500 √3 माइनस 1500 इक्वल टू √3x। क्लियर है बात? अब इसको यहां से 1500 आप कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 अपॉन, इसको √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। अब एक काम कीजिए, यहाँ √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा और भाग कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, आगे देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा कि 1500, ठीक है, √3 माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना x, तो ये 3 से कितनी बार 500। तो x की वैल्यू देखिए, यहां से हम यहां देखिएगा, x की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा 500 √3 माइनस 1, ठीक, साफ लिख देते हैं 500 √3 माइनस 1, ये आपको x की वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब आगे देखिए हमको क्या बताना है, हमको बताना था शायद x की वैल्यू ही बतानी थी, देख लेते हैं क्या बताना है, वायुयान, ठीक है। तो आपको बताना है वायुयान का वेग, तो बस आसानी से अब ये इस लेंथ को आप पा ही चुके हैं, x बराबर ये होगा, टाइम कितना है 5 सेकंड है, बस आप डायरेक्टली वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या फिर आप स्पीड कहिए, ठीक है। स्पीड आपको निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस कितना है 500 √3 माइनस 1 अपॉन कितना सेकंड, 5 सेकंड, 5 से मल्टीप्लाई, ये कितनी बार आएगा 100 बार, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 100 √3 माइनस 1, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें आपको आसानी से समझ में आ भी रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, वो तो आपका कर्तव्य है करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहां से
देखिए यहाँ पर एक चीज और हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप समझिएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा इसका आंसर। क्यों नहीं होगा अभी हम समझा दे रहे हैं। देखिए पहले आपको यहाँ पर ये भी लाइन आप हटाइए, पहले ये समझिए कि क्योंकि यहाँ हमने जो है √3 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई रहेगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 500 और क्या मिलेगा 3 माइनस √3 मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा क्योंकि हमने √ सब ध्यान नहीं था, तो इस चीज पर आप थोड़ा जो है बुरा मत मानिएगा। यहाँ पर √3 था तो √3 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ से ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको निकालना है तो आपको स्पीड निकालना है, तो आप कहोगे डिस्टेंस कितना है, यही x, तो ये होगा 500 3 माइनस √3 होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट कहोगे ये 5 सेकंड है, तो यहाँ से 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 100, तो स्पीड कितना आ जाएगा 100 3 माइनस √3। देखिए ये किस ऑप्शन में गिवन है, वही आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो सी नहीं होगा, डी होगा। चीजें थोड़ा सा समझना होता है, कभी कभी जल्दी बताने के चक्कर में क्या होता है कि कोई चीजें मिस्टेक हो जाती हैं, तो ये चीज आप समझिएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आप देखिए 7वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या है 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए स्क्रीन पर यह क्वेश्चन है कि नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो नाव को नदी के पुल के नीचे पहुंचने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। मतलब आपसे कहा गया कि एक 15 मीटर ऊंचा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना है 15 मीटर है। ठीक है, ये 15 मीटर दिया गया है। फिर यहां से क्या बोला गया है कि नाव का जो अवनमन कोण है, मतलब यहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति होगा तो इसका जो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है, इसका जो अवनमन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, आप कहोगे 30 डिग्री बनेगा। ठीक, 30 डिग्री है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 30 डिग्री है, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, ये भी, और हमको यही लेंथ बतानी है कि यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी। अच्छा, अवनमन कोण 30 है तो आप भी यहां से कह सकते हो कि हमने उसी दिन बताया था कि अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। क्लियर है बात। अब आप क्या डायरेक्ट आप लगा दीजिए, यहाँ देखिए 15 है, 30 के सामने 15 है तो यहाँ 60 बनेगा, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 15√3। क्लियर है, समझ में आया कैसे, 30 के सामने 15 है तो 60 के सामने क्या 15√3 होगा। और आपको अब बताना क्या है, आपको बताना है कि पुल को वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आपको इस टाइम निकालना है। अब ये टाइम कैसे निकलेगा, देखिए ये डिस्टेंस आपका हो गया। ठीक, और स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड आपको दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको हम मीटर पर सेकंड में अगर बनाए तो 6 गुणे 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3, तो ये आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, और आपको डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस आपको मिला है 15√3, तो आप डायरेक्टली टाइम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 15√3 डिवाइड बाय कितना 5/3। क्लियर है बात। यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कितनी बार 3 बार, और 3 ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा 9√3। ठीक, 9√3 ही मिलेगा ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब 9√3, अब आपको ऑप्शन जो है वो उसमें दिया गया है, तो बस आप कुछ मत कीजिए, √3 का मान रख दीजिए, तो 9 गुणे 1.732, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और एक 27 और एक 28। ठीक है, 27 एक 28, 9 7 63 और 2 65। ठीक है, हासिल 6, 9 का 9 और 5, 9 6 15। ठीक है, तो 15.588 जो कि बी ऑप्शन में इसका लगभग मान दिया गया है 15.59 सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए 7 क्वेश्चन हो गया है, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
चीजें समझ में आ रही होंगी, ये हम आशा करते हैं। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति मीनार के शिखर से देखता है कि पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। यदि मीनार के आधार से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? अब हमको तो नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को बताने के लिए हम आपको इसको बताएं, क्योंकि आप डायरेक्ट कहोगे कि इसका आंसर अगर वो 25 मीटर उसका आधार है और एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो मतलब 30 ऊपर बनेगा। देखिए अवनमन कोण या उन्नयन कोण हमने कहा था कोई दिक्कत नहीं, आप उन्नयन कोण से भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 60 है और ये 25 है, 25 दिया गया है ना, हाँ 25 दिया गया है, तो ये कितना होगा? आप कहोगे 30 होगा। तो 60, ये 30 के सामने 25, तो 60 के सामने क्या? 25√3, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 25√3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। क्लियर है बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। तो 9th नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिए, करिए। हम तो आपको ये होमवर्क के लिए देना चाहते थे, लेकिन हम जानते थे आप कर नहीं पाओगे इसको, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। कहा गया कि एक अट्टालिका 100 डेसीमीटर ऊंची है। ठीक है, किसी समय सूर्य के प्रकाश से 9 डेसीमीटर ऊंचे दंड की परछाई 3√3 लंबी है। सूर्य का उन्नयन कोण तथा उस समय अट्टालिका की परछाई की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए, क्या कहा गया कि एक अट्टालिका 100 डेसीमीटर ऊंची है, किसी समय सूर्य के प्रकाश से 9 डेसीमीटर ऊंचे दंड की परछाई 3√3 डेसीमीटर लंबी है। सूर्य का उन्नयन कोण तथा उसी समय अट्टालिका की परछाई की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए पहले समझिए कि हमको क्या दिया गया और पूछा क्या गया। देखिए यहाँ अट्टालिका और किसी दंड की जो परछाई है उससे कोई वास्ता नहीं है, मतलब दंड की ऊंचाई अलग है और वो अलग है, मतलब 2 फिगर बनेंगे। 2 फिगर कैसे बनेंगे? देखिए पहला फिगर आपका होगा, जैसे मान लीजिए कि ये अट्टालिका है, अट्टालिका कितना है? 100, ठीक है, ये 100 डेसीमीटर है लंबा। ठीक है, तो यहां से आपको बताना है कि उसकी परछाई क्या बनेगी। तो सबसे पहले हमको नीड होगी परछाई ज्ञात करना, लेकिन क्वेश्चन में एंगल नहीं गिवन है तो परछाई ज्ञात अभी नहीं कर सकते, तो यहां से इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। और एक और ही उसी बात में ये भी बोला गया है कि उसी समय पर एक दंड था। ठीक है, एक दंड था जिसकी जो परछाई थी वो कितनी बन रही थी? 3√3, ठीक है, 3√3 डेसीमीटर बन रही थी। क्लियर है बात? और ये जो दंड था वो कितना लंबा था? तो आप कहोगे 9 डेसीमीटर लंबा था, 9 डेसीमीटर। अब आप डायरेक्टली देखिए यहां से आप थीटा एंगल निकाल सकते हैं, और एक ही समय में अट्टालिका की बात कर रहा है और उसी समय में किसकी बात कर रहा है? उस दंड की भी बात कर रहा है। तो यहां से तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो कि ये थीटा कितना होगा। ठीक है, अब देखिए बस, अब क्वेश्चन तो आराम से पहले यहाँ थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो सेंसिबल हैं, जो हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहते हैं, वो तो फटाक से आंसर निकालेंगे कि सर थीटा की वैल्यू क्या होगी। लेकिन जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनको भी सीखना जरूरी है। अब देखिए पहले आप बस इतना कॉमन सेंस लगाइए, √3, ये 3√3 कब होगा? कि इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ जो एंगल बनेगा तो उसका ये बनेगा, और जो यहां से एंगल बनेगा वो ये होगा। बात समझ में आ रहा? अब चीजें समझिए कि अगर ये एंगल हम, चलिए हम बेसिक से बता देते हैं। पहले हम अगर उसकी बात करें, अगर हम इसको 60 डिग्री ले लें, ठीक है, तो 60 के सामने 9 बनेगा, तो इसके सामने 30 के सामने कितना बनेगा? 3√3 बनेगा। ये रेशियो आपने तो जाना ही है, समझा ही है। कैसे? चलिए हम आपको बेसिक से समझाते हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो बेसिक से समझा। हम tan थीटा यहां से लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/3√3 हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो क्या मिला आपको? tan थीटा इक्वल टू क्या मिला?
3/√3, यह तो किसी का मान नहीं होता। आप √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देते हैं। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये √3 क्या हो गया, 3 हो जाएगा। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, बचेगा कितना, √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना, ये tan 60 का मान होता है। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। और यही आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, ये थीटा की वैल्यू आई है कितना, 60 डिग्री, जो कि हम पहले ही बता रहे थे कि थीटा की वैल्यू 60, क्योंकि यहाँ पर 60 के सामने बड़े ही बनेगी ना, क्योंकि यहाँ तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। तो 60 के सामने 9, तो 30 के सामने √3, ये तो हम पहले ही लेक्चर में देख चुके थे। अब आइए यहां से थीटा की वैल्यू 60, मतलब कि प्रत्येक स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा, 60, मतलब यहां पर भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब बस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, यहां भी उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, यहां से 60 के सामने 100, तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100/√3, √3 से ऊपर नीचे या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या कि अगर इसी तरीके से ऑप्शन दिया गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नहीं दिया गया है, आप इसको 100√3 और ये कितना हो जाएगा, 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ जाएगी 100√3/3। नहीं समझ में आया फिर तो बस आप चीजों को समझिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम बेसिक बार बार ही बताते रहेंगे तो आप खुद से क्या चीज सीख पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिए। क्लियर है बात, थीटा की वैल्यू 60 है, 60 रख दिया। देखिए चलिए हम बता ही देते हैं, वरना आप कहोगे सर जी आधा अधूरा बताते हैं। सुनिए, tan 60 लेंगे, डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, 100, यहाँ क्या x माना था ना, लिख दीजिए x, यहां से कितना हो जाएगा, √3, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3x हो जाएगा, और इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/√3। फिर √3 से ऊपर नीचे अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 100√3/3। वही चीज तो हम यहाँ भी बोल रहे थे, कोई नई चीज थोड़ी बता रहे हैं, यही सारी चीजें हम वहां से रेशियो से समझ रहे हैं। समझ में आया। 9 क्वेश्चन होगा अभी, अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का होगा 10वां क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन आप लोग, हम थोड़ा हिंट आपको दे देंगे, आपको आगे उसको करना है और उसको कमेंट करके आंसर भी बताना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको देखिए। देखिए 10वां क्वेश्चन, कहा गया कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर पर उन्नयन कोण का दुगना है। क्वेश्चन में लैंग्वेज इतना घुमा दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझिए बस कि एक जो है, आपको एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, तो ये मीनार है, इसके आधार से 20 मीटर दूर, ठीक है, 20 मीटर दूर उसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं और वही हम कर रहे हैं, ठीक है। उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर का उन्नयन कोण, 40 मीटर दूर से उन्नयन कोण का दुगना है, मतलब ये कितना, अगर ये थीटा होगा तो कितना होगा, 2 थीटा होगा। नहीं समझ में आया, यही बोला गया है क्वेश्चन में कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का दुगना, मतलब इसका दुगना ये है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हाइट ज्ञात करना है। क्या आपको बताना पड़ेगा ये किस तरीके का क्वेश्चन, आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 है, ये 40 है, टोटल कितना होगा, 60। ठीक, क्या 60 की जरूरत है, अभी रुक जाइए, अभी 60 मत लगाइए। आप एक काम कर दीजिए, यहाँ tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहोगे h/20 हो जाएगा, h/20। अब tan 2 थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, यहाँ से आप लिखेंगे 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/20 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब इसको यहीं पर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ से थीटा की वैल्यू हमको, मतलब tan थीटा की वैल्यू भी निकालना है। तो अब आप लीजिए tan थीटा, मतलब ये पूरा फिगर लीजिए, ABC, अगर ये D पॉइंट है तो ABC, तो इस पूरे ट्रायंगल को आप लेंगे तो ये कितना बनेगा, आप कहोगे tan थीटा, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 60 हो जाएगी। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/, यहाँ कितना हो जाएगा, 60। बस अब आपको क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है
tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखना है आपको और इसको सॉल्व करेंगे, एच की जो लेंथ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक भी करें, अगर बहुत बेहतर लगा हो तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले जब आप बेल आइकन को प्रेस करे रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहें, आगे के क्वेश्चन हम आगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसी तरह जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।